हाय मेरे प्यारे बच्चों। मैं नेट एकेडमी अमित सर। आज हम आप सबके लिए यूपी बोर्ड 2024-25 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कराएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला से आपके होगा कि खाने से कुछ भोजन पोषक तत्व के बारे में से बताया गया है। जैसे आपका पहला है घास, गेहूं तथा आम। तो इसका जो श्रृंखलाएं हैं बन नहीं रही हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, घास, बकरी तथा मानव। तो ये वाला देखिए। तीसरा आपका है बकरी, गाय तथा हाथी। और चौथा ऑप्शन है नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें घास, अब घास को कौन सा खाता है? बकरी खाती है, और बकरी को मानव खाते हैं। तो ये आहार श्रृंखलाएं आपकी क्या है? बन रही है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका पहले का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। कौन सा क्वेश्चन है? वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। पहला ऑप्शन है एक्स किरणों से, बी ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से, सी ऑप्शन है गामा किरणों से, डी ऑप्शन है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें का जो क्वेश्चन आपका विकल्प सही रहेगा बी नंबर, पराबैंगनी किरणों से। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। कह रहे हैं वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि से, बी नंबर है पीयूष ग्रंथि से, सी नंबर है आधिवृक्क ग्रंथि से, डी नंबर है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वो ऑप्शन नंबर सी है, आधिवृक्क ग्रंथि से, जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। क्या कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये आपका तीसरा सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वृद्धि हार्मोन पूछ लिया, ऐसे पूछेगा थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसलिए इसमें मास्टर ग्रंथि भी लिखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, वो मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। पहला ऑप्शन ए मुख से, बी है यकृत से, सी है छोटी आंत से, डी है नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य में पाचन की शुरुआत, मतलब जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन कहाँ से होता है? तो सबसे पहले हम मुख में डालते हैं। तो इसमें जो पहला ए नंबर ऑप्शन है मुख से सही हो जाएगा। अब देखिए यहां कुछ बता दे रहे हैं कि पाचन मतलब कि पहले कहां कहां से कहां तक जाते हैं, सारा हम बता दे रहे हैं। पहला जो होता है मुख्य, मुख से फिर वो ग्रासनी में जाता है, ग्रासनी से फिर ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से फिर गृहिणी में आता है, गृहिणी से फिर अमाशय में, अमाशय से फिर छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, मलाशय के बाद क्या होता है? गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो मतलब आपका पहले क्या, मुख, मुख से ग्रासनी, मतलब मुख है, फिर मुख से ग्रासनी, ग्रासनी के बाद ग्रास नली, मतलब होता है ग्रास नली लगी हुई है, फिर गृहिणी में जाती है, फिर अमाशय में आती है, फिर छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में आती है, फिर मलाशय में, फिर गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे गुहा द्वार भी कहते हैं। और देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि छोटी आंत जो होता है
उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा अंग होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाए, मतलब कि इसमें कहा जाएगा तो छोटी आंत होता है। उसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहे हैं पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पहला ऑप्शन है एक्स वाई, पहला ऑप्शन है एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन है बी वाला एक्स एक्स, सी नंबर है एक्स और डी है वाई। तो देखिए पुरुष में जो होता है आपका वो एक्स वाई होता है, और मादा में जो होता है, ये पुरुष में हो गया, और मादा में एक्स एक्स होता है। क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक, अगर गुणसूत्रों की जोड़ी पूछेगा तो 23 एक्स होगा। अगर मतलब कि इसमें पूछ रहे हैं आपसे, किसमें, मादा वाले में एक्स वाई। और उसके बाद अगर नर में पूछेगा तो आपका 23 एक्स वाई होता है। ठीक, और टोटल गुणसूत्रों की संख्या पूछ लेगा आपका 46, और जोड़ी पूछता है तो 23 होती है। अगली बात, अब आपका छठा क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। कह रहे हैं प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। बी ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, सी ऑप्शन है वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, डी नंबर ऑप्शन है वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो इसमें देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लस जल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 का क्या सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 7वां नंबर, कह रहे हैं निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। मतलब क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। पहला ऑप्शन ए है गुड़हल का, बी नंबर ऑप्शन है सरसों का, सी नंबर ऑप्शन है मटर का, और डी नंबर ऑप्शन क्या है, पपीता। तो इसमें का जो 7वें का क्वेश्चन सही रहेगा, विकल्प वो डी नंबर रहेगा, पपीता। और पपीता के साथ साथ एक आपको पूछ सकता है तरबूज, तो तरबूज में भी आपका क्या होता है, एक लिंगी ही पौधे होते हैं। अगला देखिए पुष्प लगता है, इसमें देखिए 8वें नंबर में आपका है कि स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, बी नंबर ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी नंबर ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए कभी भी स्वपोषी का अर्थ होता है जो स्वयं भोजन बना लेते हैं। जैसे कवक क्या होते हैं, अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे। तो देखिए इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी होना आवश्यक है, इसलिए हम ये सभी इसमें सही करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। क्या कह रहे हैं, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। वृक्क को ही हम किडनी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं इसको। इसकी इंग्लिश क्या होती है, किडनी होती है, किडनी। और बात सुनिए, इसका पहला ऑप्शन जो है वो दिया गया है पोषक, दूसरा मतलब बी ऑप्शन दिया गया है श्वसन, सी ऑप्शन दिया गया है उत्सर्जन, और डी ऑप्शन दिया गया है परिवहन। तो जो आपका वृक्क होता है वो उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन का मतलब होता है फेफड़े, मतलब फेफड़े से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और देखिए पोषक, आपके पोषक जो होता है उसमें अमाशय में होता है। किसमें होता है, अमाशय, मतलब उसमें पोषक या पाचन करता है उसमें। और परिवहन मतलब हृदय में होता है, ब्लड का पंपिंग करना तो हृदय होता है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब है। मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो कह रहे हैं एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, तो उसका शरीर क्या हो, एकदम स्वस्थ होता पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया ए नंबर 140 से 80, फिर बी नंबर ऑप्शन है 120 से 80, सी नंबर ऑप्शन है 135 से 100, डी नंबर ऑप्शन 125 से 115। तो इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा आपका वो बी सही रहेगा। कितना, 120 से 180।
तो आई होप आपको हमारा ये दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तथा हमारे इस प्रश्न का निचोड़ अच्छे समझ में आया हो तो हमारे ललित एकेडमी तेंधा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके पास ऐसे वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत।